हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और आप हमें सहयोग देना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इच्छानुसार सहयोग राशि दे सकते हैं। इकोनॉमिक्स का टर्म 2 में पूछे जाने वाला चैप्टर मनी एंड क्रेडिट के क्वेश्चन आंसर्स। व्यूवर्स, इस वीडियो के अंदर इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और एग्ज़ाम देने से पहले ये क्वेश्चन आंसर्स ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, मनी हैज़ मेड ट्रांजेक्शन्स ईजी। ट्रांजेक्शन्स को ईजी कर दिया मनी ने, कैसे जस्टिफाई करना है। It solves the problem of double coincidence of want by providing as medium of exchange. Double coincidence of demand की जो प्रॉब्लम थी कि जब तक दो व्यक्ति जिनको अपनी अपनी रिक्वायरमेंट जो उनकी नीड्स है सेम अपनी अपनी नीड के अकॉर्डिंग दो व्यक्ति आपस में ना मिलते तब तक उनके बीच में कोई एक्सचेंज नहीं हो सकता था, उस कंडीशन को ख़त्म कर दिया। विद द हेल्प ऑफ मनी वन पर्सन नीड नॉट to adhere for specific demand as money plays the common medium of exchange. Clear? Next question is, deposits with the bank are beneficial to the depositor as well as to the nation. डिपॉजिटर के साथ साथ नेशन को भी के लिए भी बेनिफिशियल है। कैसे? Deposits with the bank are beneficial to depositor as banks provide safety, interest and make payment easy through check. चेक के थ्रू पेमेंट इजीली कर सकते हैं आप। दूसरा, उस डिपॉजिट के ऊपर आपको बैंक से इंटरेस्ट भी मिलता है और आपका मनी सेफ भी रहता है। तो ये तो डिपॉजिटर के बेनिफिट्स हो गए। और नेशन को कैसे बेनिफिट मिलता है? लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैन गेट loan at lower rate of interest which helps in the growth of industrialization and the economy of nation as well. Industrialization improve होगा तो इकोनॉमी नेशन की इकोनॉमी तो डेवलप होगी ही होगी। नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो क्या है? द इंटरेस्टेड प्रोवाइडेड ऑन डिपॉजिट्स एड टू द इनकम ऑफ द फैमिली। जो इंटरेस्ट मिलता है बैंक डिपॉजिट के ऊपर, जो इंटरेस्ट मिलता है उससे फैमिली की इनकम इम्प्रूव होती है एंड दस इंक्रीजिंग ऑल ओवर इनकम ऑफ नेशन टू। नेशन की इनकम भी बढ़ती है। एवरेज इनकम जो है वो जब काउंट होती है तो वो हाई हो जाएगी ना, तो नेशन भी ग्रो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू बैंक्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इंडिया की इकोनॉमी में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड पे एन अमाउंट एज इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स के ऊपर इंटरेस्ट देते हैं। सो पीपल कैन गेट एन अमाउंट एज इंटरेस्ट। लोगों को इंटरेस्ट के रूप में एक अमाउंट मिल गया, उनकी अर्निंग हो गई। पीपल कैन ऑल्सो हैव द प्रोविजन टू विड्रॉ द मनी एज पर देयर रिक्वायरमेंट। अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो मनी को विड्रॉ भी कर सकते हैं जब उनको रिक्वायरमेंट हो। तो ऐसा नहीं है कि बैंक में दे दिया तो वो ख़त्म हो गया। बैंक से आप जब भी चाहें अपना मनी विड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? बैंक कीप ओनली a small portion of their deposit as cash with themselves and use the major portion of the deposit to provide loans. बैंक क्या करता है? जो डिपॉजिट किया जाता है बैंक के अंदर अमाउंट, उसका कुछ पोर्शन अपने पास रखता है, बाकी सारा अमाउंट जो है वो लोन के रूप में लोगों को दे देता है। उससे क्या होता है? बैंक मेक यूज़ ऑफ द डिपॉजिट्स टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल। जो लोगों को ग्रोथ के लिए, अपने इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए या स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए उन्हें लोन की रिक्वायरमेंट होती है, तो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, उन्हें लोन मिल जाता है बैंक से और बैंक की अर्निंग हो जाती है क्योंकि वो लोन के ऊपर इंटरेस्ट लगाता है। दूसरा क्या है? बैंक प्रोवाइड क्रेडिट टू द पीपल। बैंक क्या करता है? क्रेडिट भी प्रोवाइड करता है। एक तो लोन प्रोवाइड करता है और दूसरा क्रेडिट प्रोवाइड करता है। क्रेडिट्स ऑफ लोन रेफर टू एन एग्रीमेंट विद द लेंडर सप्लाइज इन द बोरोअर विथ मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। क्रेडिट क्या होता है कि वो एग्रीमेंट की जो लेंडर देता है किसी भी फॉर्म में, मनी के फॉर्म में या किसी गुड और सर्विसेज के फॉर्म में, इस भरोसे पर कि फ्यूचर में उसको पेमेंट
मिल जाएगा, तो वो क्रेडिट होता है। तो बैंक दो काम करता है, एक तो लोन प्रोवाइड करता है और क्रेडिट प्रोवाइड करता है, जिससे कि जो है वो इंडिया की इकोनॉमी में हेल्पफुल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम टू फॉर्मल एंड टू इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। Why do we need to expand the source of formal credit in India? फॉर्मल क्रेडिट को क्यों एक्सपेंड करना चाहिए? फॉर्मल सोर्सेज कौन से होते हैं? बैंक एंड कोऑपरेटिव्स, ठीक है। और इनफॉर्मल सोर्सेज कौन से होते हैं? मनी लेंडर हो गए या ट्रेडर्स हो गए, ठीक है ना। तो ये होते हैं इनफॉर्मल सोर्सेज। अब क्या होता है कि जो इनफॉर्मल सोर्सेज होते हैं वो हाई इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, जबकि फॉर्मल सोर्सेज के फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं और फिक्स्ड टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। तो एडवांटेजेस क्या है फॉर्मल सोर्सेज के? इट प्रोवाइड लोन्स एट फिक्स्ड रेट एंड टर्म्स वाइल इनफॉर्मल सेक्टर्स प्रोवाइड लोन्स एट वेरी हाई रेट। दूसरा क्या है? cost of borrowing is interest of borrowing is less, so it promote economic growth. इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो अच्छी हो जाती है, क्योंकि जो बोरो करने का जो रेट है वो कम होता है। नेक्स्ट इज formal sectors provide loan not only businessmen or traders but also to small cultivators and small scale industrialists. small scale industrialists को भी बैंक लोन प्रोवाइड कराता है, ना कि सिर्फ ट्रेडर्स और बिजनेसमैन को ही, ठीक है। बैंक तो सबको ही प्रोवाइड कराता है, तो इसलिए हमें जो फॉर्मल सेक्टर्स है उनको प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि उनका जो टर्म्स होते हैं वो क्लियर होते हैं कि वहाँ पर किसी तरह का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता। जबकि इनफॉर्मल सेक्टर्स में एक्सप्लॉयटेशन होता है। एक बार किसी ने लोन ले लिया तो वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं और कभी ख़त्म नहीं होता फिर उसका लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रेडिट्स हैज़ इट्स ओन यूनिक रोल फॉर डेवलपमेंट। क्रेडिट्स का अपना रोल है, कैसे जस्टिफाई करना है? अ मेजर पार्ट ऑफ डिपॉजिट इज यूज्ड एज क्रेडिट। Yeah, credit is an agreement in which the lender supplies borrower with money, goods and services in return for the promise of future payment. कि फ्यूचर में पेमेंट मिल जाएगा, इस भरोसे पर वो उसको उस एग्रीमेंट पर लेंडर बोरोवर को सर्विसेज दे देता है, जो भी चाहिए होता है उसको, ठीक है। क्रेडिट plays an unique role for development as cheap and affordable credit leads to higher income and people can fulfill variety of their needs. अपनी डिफरेंट काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट्स जो है वो फुलफिल कर सकते हैं क्रेडिट्स लेकर। क्रेडिट्स हेल्प इन सेटअप ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेसेस एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। छोटे मोटे कारोबार जिसको करने हो उसमें हेल्पफुल हो जाते हैं क्रेडिट्स। नेक्स्ट क्या है? फार्मर्स कैन गेट एग्रीकल्चरल इनपुट्स विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट लेकर एग्रीकल्चरल इनपुट्स के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है, बीज हो गए या खाद हो गए, फर्टिलाइज़र हो गया, मैन्योर हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कैन बी द अल्टरनेटिव मोड ऑफ पेमेंट इन प्लेस ऑफ कैश मनी। कैश मनी के अलावा आप क्या यूज़ कर सकते हैं? क्या अल्टरनेटिव मोड ऑफ पेमेंट हो सकता है? आंसर इज डिमांड डिपॉजिट, विच आर कंसिडर्ड एज मनी. Demand deposits are considered as money. They can be withdrawn when required and the money withdrawn can be used for making payments. पेमेंट्स करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ कंसिडर्ड एज मनी इन मॉडर्न इकोनॉमी, और मॉडर्न इकोनॉमी में डिमांड डिपॉजिट्स को मनी के रूप में ही यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई पेमेंट्स मेड इन रुपीज़ के नॉट बी रिफ्यूज इन इंडिया. इंडिया के अंदर जो रुपीज़ के अंदर पेमेंट की जाती है उसको रिफ्यूज़ क्यों नहीं किया जा सकता? Because rupees is Indian currency which is made by RBI and can be used as medium of exchange. No one can refuse for the payment done in rupees. और क्योंकि ये RBI से ने बनाई है, ऑथोराइज्ड है इंडियन गवर्नमेंट से, तो इसको कोई भी रिफ्यूज़ नहीं कर सकता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू डिपॉजिट्स विद बैंक्स बिकम देयर सोर्स ऑफ इनकम. सोर्स ऑफ इनकम कैसे बनते हैं?
डिपॉजिट्स बैंक के लिए। या फिर इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द रियल सोर्स ऑफ इनकम फॉर बैंक। बैंक के लिए रियल सोर्स ऑफ इनकम क्या है। बैंक्स प्रोवाइड इंटरेस्ट टू द डिपॉजिटर, डिपॉजिटर को इंटरेस्ट देता है। बैंक प्रोवाइड लोन्स एंड चार्ज मोर इंटरेस्ट फ्रॉम बोरोवर। अब जो भी कोई बैंक से लोन लेता है उससे ज़्यादा इंटरेस्ट पर लोन दिया जाता है। लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द इंटरेस्ट पेड टू द डिपॉजिटर। डिपॉजिटर को जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो लेस होता है। तो वो जो इंटरेस्ट का जो गैप है वो जो है वो बैंक का प्रॉफिट हो जाता है, अर्निंग्स हो जाते हैं। pays less interest to the depositor, thus banks earn their income also। और इस तरह से बैंक अपनी इनकम अर्न कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज चेक। चेक किसे कहते हैं। इट इज अ पेपर दैट कंटेन्स अकाउंट होल्डर्स अकाउंट नंबर एंड इंस्ट्रक्ट्स बैंक टू पे मनी। तो बैंक को इंस्ट्रक्शन होती है कि भाई इसके बिहाफ पर आप मनी पे कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का क्या मतलब है। डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स विदाउट यूज ऑफ मनी इज नॉन एज बार्टर सिस्टम। गुड्स के बदले में गुड्स का एक्सचेंज होना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट क्या होता है। इफ बोथ पार्टीज एग्रीज टू बाय एंड सेल ईच अदर्स कमोडिटीज रेस्पेक्टिवली। एक दूसरे के पास जो भी चीज़ है, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उनको सेल और परचेज करने में इंटरेस्टेड हो तो उसको बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कोलैटरल। कोलैटरल क्या होता है। इट इज an asset that the borrower owns and uses this as a guarantee to the lender until the loan is repaid। कोई व्यक्ति है, उसे लोन चाहिए तो वो क्या करता है, बैंक लोन दे देता है उसको और उसकी कोई प्रॉपर्टी, कोई एसेट जो होता है वो उसको एज अ कोलैटरल अपने पास रख लेता है कि भाई ठीक है, जब आप लोन रीपे कर देंगे तो ये आपको वापस मिल जाएगी। तो कोलैटरल वो एसेट होता है जो कि बोरोवर का होता है एंड बोरोवर यूजेस दिस एज गारंटी, गारंटी के रूप में देता है टू द लैंडर अंटिल द लोन इज रीपेड, जब तक लोन वापस ना दे दिया जाए। दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।